दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट की नीड तो होती है लेकिन उसकी अर्जेंसी नहीं होती है, इस वजह से वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है। तो ये अर्जेंसी कैसे पैदा की जाती है? क्या इसको एक सेल्समैन पैदा कर सकता है या फिर पूरी तरह से कस्टमर पर डिपेंड करती है? इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। ऐसा कहा जाता है कि कस्टमर को नीड हो सकती है लेकिन कई बार उसके मन में एक अर्जेंसी नहीं होती है कि मुझे सामने वाला प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कर लेनी चाहिए अभी। वो पैसा इन्वेस्ट तो करना चाहता है लेकिन अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और इसकी वजह से अननेसेसरी वो सेल में डिले करता जाता है और कई बार इसकी वजह से आपकी सेल नहीं भी हो पाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम 3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं कि कैसे कस्टमर के अंदर एक अर्जेंसी फैक्टर पैदा किया जाए। पहला पॉइंट, लिमिटेड टाइम ऑफर्स। ये चीज़ आजकल बहुत सारी कंपनीज अप्लाई करती हैं, बहुत सारे बिजनेस अप्लाई करते हैं। ये क्या होते हैं? जब भी कोई सेल्समैन आपको कोई चीज़ बेचने आता है तो वो ये बताता है कि हम जो ये ऑफ़र देने वाले हैं आपको, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है, या तो वो कुछ दिन में ख़त्म होने वाला है या फिर जो डिस्काउंट हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं वो कुछ टाइम के लिए है, वो कुछ हफ्तों बाद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको हमारा प्रोडक्ट 1 या 2 दिन में परचेज कर लेना चाहिए, अदरवाइज आपको ये डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे, ये ऑफ़र नहीं मिलेंगे। इस चीज़ को अप्लाई करने से फ़ायदा क्या होता है? जब आप कस्टमर से ये बताते हैं कि ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए है तो ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे ये लगता है कि मुझे इस चीज़ की नीड है, मैं आज इसको परचेज़ नहीं करने वाला था, इसको बाद में परचेज़ करने वाला था, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को अभी परचेज़ कर लेता हूँ तो मुझे पर्टिकुलर ऑफ़र मिल जाएगा, पर्टिकुलर डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे मुझे फ़ायदा होगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज़ कर ले। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आजकल ई शॉपिंग्स पर टाइम पर सेल निकला करती है। उनमें ये ऑफ़र आते हैं कि 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, प्राइस ऑफ हो जाती है, कार्ड से पेमेंट करने पर पैसे और कम हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? उसका सीधा रीज़न ये है कि कस्टमर को अक्सर नीड तो होती है, वो लेना चाहता है, लेकिन उसके मन में एक अर्जेंसी फैक्टर नहीं होता। वो जानता है कि उसे मोबाइल लेना है लेकिन अभी पुराने मोबाइल से काम चल रहा है, इसलिए वो परचेज़ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उसी टाइम पर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि उसे डिस्काउंट मिलने वाला है, उसे ऑफ मिलने वाला है, प्राइस काफ़ी कम हो गए हैं, इस वजह से वो इसी टाइम पर इसी पीरियड में परचेज़ कर लेगा और कंपनी को इसका फ़ायदा मिलता है। ये ऑफर्स इसीलिए दिए जाते हैं कि कस्टमर के दिमाग में एक अर्जेंसी फैक्टर पैदा किया जा सके। दूसरा फैक्टर होता है कि आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स को कितना आइडेंटिफाई करके उन्हें टाइम के थ्रू एक डर पैदा कर सकते हैं, एक डर का फैक्टर पैदा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कस्टमर की नीड है और वो उस प्रोडक्ट को बाद में लेना चाहता है, अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन आपने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके कि अगर हमारा सोल्यूशन आप जल्दी अप्लाई नहीं करते हैं तो आपके बिजनेस में, आपके काम में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमारा सोल्यूशन, हमारा सर्विस, हमारी प्रोडक्ट आपको जल्दी से जल्दी परचेज कर लेना चाहिए। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। आपकी कोई सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है, आप लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं। आप एक कस्टमर के पास सेल करने के लिए गए, उसको नीड तो है लेकिन वो अभी उस चीज़ में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, लेकिन आपने उसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की। उसके यहाँ इन्वेंट्री का सही मैनेजमेंट नहीं था, उसको ये डर था कि उसकी इन्वेंट्री चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं इन्वेंट्री में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आपने उसकी इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि उसके यहाँ कहीं ना कहीं इन्वेंट्री में प्रॉब्लम आ रही है, उसके दिमाग में ये फैक्टर है कि उसकी इन्वेंट्री कम ज़्यादा की जा रही है। तो आपने उसके मन में एक डर पैदा किया कि आप हमारे सोल्यूशन को अप्लाई नहीं करेंगे, इस पर्टिकुलर टाइम में आपकी इतने की इन्वेंट्री चोरी हो जाएगी, जिससे काफ़ी कम प्राइस में हमारा सोल्यूशन अवेलेबल है, हमारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो जब उसके दिमाग में ये आता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमारा काफ़ी पैसे का नुकसान हो जाएगा, तो एक थोड़ा सा अमाउंट वो आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में खर्च करने को तैयार हो जाता है। तो उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके आपने उसके मन में एक फैक्टर ऑफ अर्जेंसी पैदा कर दिया कि आपको हमारा प्रोडक्ट अभी ले लेना चाहिए, जिससे आपको इतना नुकसान ना हो। तीसरा फैक्टर ये आता है कि आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करें और उससे ये बताएं कि आप अगर हमारी सर्विस को जल्दी ले लेते हैं तो आपको इतने सारे फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप आज हमारी सर्विस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको इस 2 या 3 महीने के पीरियड में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, जो कि हमारी सर्विस से काफ़ी ज़्यादा होगा। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कंपनी है, आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आप कस्टमर के पास सेल करने के लिए गए, उसको डिजिटल मार्केटिंग के फ़ायदे तो पता है, वो प्रोडक्ट लेना भी चाहता है, लेकिन अभी वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। वो कह रहा है कि हम 6 महीने बाद या साल भर बाद इस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करेंगे।
तो यहाँ पर आपकी सेल होने की पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन जब आप उसको फ़ायदा बताते हैं कि अगर आपने हमसे अभी सर्विस ले ली और हमारी सर्विस 6 महीने यूज़ की तो आपकी सेल इस तरह से इतनी ग्रो कर जाएगी जो कि हमारी सर्विस के प्राइस से काफ़ी ज़्यादा बन सकती है। हम आपके इस तरह से प्रमोशन करेंगे, इस तरह से इंटरनेट कैंपेन्स चलाएंगे जिससे आपको अच्छी खासी सेल मिल जाएगी। इस 6 महीने के टाइम में आप हमारी सर्विस के प्राइस से कई गुना सेल कर चुके होंगे, कई गुना प्रॉफिट जनरेट कर चुके होंगे। तो इस फैक्टर से भी कस्टमर के मन में एक नेचर ऑफ अर्जेंसी आती है कि हाँ उसे ये प्रोडक्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे इस लिमिटेड टाइम में अच्छी खासा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। अगर आप इन 3 बातों को फॉलो करते हैं, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आप कस्टमर के मन में एक फैक्टर ऑफ अर्जेंसी पैदा कर सकते हैं, उसको आज आपका प्रोडक्ट आपकी सर्विस लेने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फायदा नजर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।